तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जादू टोना और ये सब चीज़ें होती है। दाहोद के अंदर जो परेल एरिया होता है वहाँ की बात है। रात को एक लेडी दिखती थी रात को, मतलब काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस है वहाँ पे। सडनली एक चीखने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद सारे के सारे सो गए, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मैं एक वॉक करने के लिए उठा। मैंने एक खिड़की थी, खिड़की से बाहर मैं झांक रहा था, वहाँ पर चंद्रमा था, मैं उसको देख रहा था। और जैसे ही मैंने मून को देखकर वापस इस तरफ देखा, वहाँ पर मेरे को एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। आई डोंट नो हाउ, बिना उसके तरफ देखे मैं सिर्फ लैपटॉप से एडिट कर रहा था, मैं उससे बातें कर रहा था। आई वॉज गेटिंग रिस्पॉन्स एज वेल। वो भी वर्बल रिस्पॉन्स? यस, मैं रिस्पॉन्स भी ले रहा था। फक मैन। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू एवरीवन? दिस इज विशाल द वे एंड वेलकम टू टीवीडी पॉडकास्ट, द विशाल द वे पॉडकास्ट। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि इस पॉडकास्ट के अंदर हम हर चीज़ के बारे में बात करने वाले, हर टॉपिक के बारे में बात करने वाले। मैं जानता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके पहले वाले कुछ पॉडकास्ट के अंदर हमने प्रतीक भाई से बात की थी, और प्रतीक भाई जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्होंने ये बोला था कि वो ये बताएंगे कि स्पोर्ट्स के अंदर किस तरीके से डार्क मैजिक होता है, कैसे हर एक फील्ड में काला जादू होता है। उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हम आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंस में इस पॉडकास्ट के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। और उसके साथ ही जयजीत भाई, ब्राउन बेल्ट है उनका कराटे में, तो उनको भी मैंने शो के अंदर इन्वाइट किया है। वो भी आपको हॉरर कहानियाँ बताएंगे, हॉरर स्टोरीज बताएंगे। डू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल दी एंड, क्योंकि इस पॉडकास्ट के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेगी जो कि स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग करती है, जो कि डार्क मैजिक से बिलोंग करती है, जो कि उन सब चीज़ों से बिलोंग करती है जो कि सुपर नेचुरल है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आई एम श्योर आप भी एक्साइटेड होंगे। तो चलिए बिना देर किए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। ये है हॉरर सेगमेंट ऑफ टीवीडी पॉडकास्ट। जयजीत भाई, हेलो। कैसे हो? एक नंबर वीडी। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, और चलो भाई, टीवीडी का हिस्सा बन के काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच भाई, हमारा सौभाग्य है आप यहाँ पर आए हो। ठीक है भाई, अभी आज का जो टॉपिक है वो हमारा हॉरर के ऊपर है। हम भूत के बारे में बात करने वाले, हम हॉरर एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करने वाले। आपके कोई हॉरर एक्सपीरियंस है? हाँ, कुछ है मेरे हॉरर एक्सपीरियंस। ओके मैं ऐसा मानता हूँ कि हर चीज़ एक एनर्जी होती है। ओके एनर्जीज होती है जो यहाँ पे अपने अर्थ पे रह जाती है। जैसे किसी की अननेचुरल डेथ होती है, या तो किसी की कोई विश रह गई हो, तो उनकी सोल जो यहाँ पे भटकती है, तो वही सब चीज़ें हमको क्या दिखती है। मतलब कभी कभी वो चीज़ हमें मैसेज देने के लिए होती है। यस। तो काफ़ी चीज़ें होती है। तो बात ये थी कि मैं अपने फ्रेंड को ड्रॉप करने जाता था। ये आप पूरी स्टोरी बता रहे हो ना? हाँ, मैं आपका पूरी एक्सपीरियंस। हाँ, ओके। ये आज से कुल 3 या 4 साल पहले की बात है, जब मैं और मेरा फ्रेंड रात को घुमा करते थे कोविड के अंदर। तो कोविड के अंदर हम लोग रात को टहलने निकलते थे, और मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता था, 2 या 3 बज जाते थे। उसका जो घर है वो एक ऐसी प्लेस पे है, वो परेल की प्लेस पे हो, तो वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा जादू टोना और ये सब चीज़ें होती है, ब्लैक मैजिक। ये कहाँ की बात है जयजीत भाई? ये दाहोद की बात है। दाऊद की बात? दाहोद के अंदर जो परेल एरिया होता है वहाँ की बात है। वहाँ पे मतलब ऐसी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती है, ओके। ब्लैक मैजिक वगैरह। और वो काफ़ी अंग्रेज़ों के टाइम से था, तो मतलब बहुत ही पुराना एरिया है वो। तो वहाँ पे ऐसी सब चीज़ें है, मतलब ऐसा लोग मानते हैं, और मतलब लोगों ने एक्सपीरियंस भी काफ़ी किया हुआ है। तो मेरा भी वन ऑफ द एक्सपीरियंस था उसके अंदर से एक। तो मैं अपने दोस्त को रखने जाता था, तो पहले मुझे रखने जाता था, तो रात को एक लेडी दिखती थी रात को। उसको जब मैं छोड़ के अकेले जाता था तब मैंने 2-3 बार तो इग्नोर किया, पर ऐसा हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि तीसरे या चौथे दिन की बात है, मतलब ये लगातार होने लग गया था, ये वीक की बात है, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। पर ऐसा हुआ कि छठे दिन ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है। और वो साउंड उस टाइम पे कोई चीज़ का साउंड का सोर्स भी नहीं था, प्रॉपरली एकदम साइलेंट एरिया था, और
कुछ साउंड का सोर्स नहीं था, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई आ रहा है ऐसा करके, और चल पैरों की आवाज, और वो मेरे भी चलने की आवाज़ नहीं थी। कभी कभी ऐसा होता है ना, भ्रम हो जाता है कि आपके पैरों की आवाज आपको सुनाई देती हाँ, है। पर वो ऐसा नहीं था, कोई और ही था और कोई दूसरा चल रहा था। बिलीव नहीं हुआ, पर मैंने गायत्री मंत्र बोला तो फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और फिर मैं घर चले गया था। ये रात को 1-2 बजे की बात हुई थी। तो कभी कभी कुछ कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं, मतलब कि उन्हें हम प्रूव नहीं कर सकते कि ये वो ही है, पर होते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें पैरानॉर्मल है, जो साइंस से बियॉन्ड होती है। मेरा ये जो एक फ्रेंड है, उसको ऐसी सब चीज़ें दिखती थी, तो उसके साथ में मैं था ना, तो मुझे भी ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत दिखी थी। ऐसा भी हुआ था जब मैं अपने दोस्त को घर रखने जा रहा था, प्रोजेक्ट की बात है। तो रात को हम लोग उस रास्ते से जा रहे थे। ये फाटक का रास्ता होता है परेल के पास में, मतलब परेल के पास की ही ये सब घटनाएं हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे राज है कि जैसे कि किसी को मार दिया गया, या फिर 2-3 रोड वहाँ पे ऐसे हॉन्टेड है। मतलब काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस है वहाँ पे, बहुत पुराने एरिया है। अच्छा, दर्शकों जिनको ना पता हो, दाहोद राइट? दाहोद। दाहोद जो है वो गुजरात का एक सिटी है। हाँ, एक एरिया का नाम परेल है, पश्चिम रेलवे। पश्चिम रेलवे, हाँ, उसका पूरा कॉलोनी है, वहाँ पे सब लोग रहते हैं। जो रेलवे के अंदर जो सर्विस करते हैं ना, सब लोगों की एक कॉलोनी है। तो भाई ये अभी अभी होता आया या पहले से हो रहा बहुत है? पहले से चलते आ रहा है। वहाँ पे ऐसा है कि अगर अपन जाते हैं तो कोई, जैसा आपने देखा होगा कि 3 जो रास्ते होते हैं, 3 रास्ते के बीच में कुछ रखते हैं, मतलब वो चीज़ें अभी भी होती है उसके अंदर। वहाँ पे ऐसे ब्लैक मैजिक्स अभी भी होते हैं, काफ़ी समय से होते आ रहे हैं। ऐसा मेरे फ्रेंड के भी बहुत एक्सपीरियंस हुआ है। वहाँ पे एक जगह नहीं है, वहाँ पे काफ़ी जगह है ऐसी है। ऐसा मतलब आप मान सकते हैं कि पूरा का पूरा वही हॉन्टेड है, पूरा का पूरा। उसके अंदर ऐसा बोलते हैं कि वो जो पार्क है उसके अंदर कोई चुड़ैल है, ऐसा करके। मेरे फ्रेंड को एक बार दिखी भी है चुड़ैल? हाँ, जब वो जा रहा था रात को, वो भी झूलते हुए झूले में? हाँ। तो ये हार्म नहीं करते भाई? जब ऐसा कुछ दिखता है तभी इसने आपको हार्म किया? नहीं, ऐसा हार्म तो नहीं किया, पर वो डरा देते हैं। मतलब डराने के लिए वो करते हैं, मतलब एटलीस्ट इस एरिया से भगा दे, क्योंकि वो उनकी टेरिटरी होती है, वो नहीं चाहते कि कोई आए। अच्छा, इसीलिए वो कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे कि आपको उनसे डर पैदा हो। हाँ, या तो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ देखकर डर जाते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनके लिए उनको कुछ करना पड़ता है जिससे कि वो डर के उस टेरिटरी से बाहर निकल जाए। कभी भी इन सब चीज़ों के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत अलग होता है। यस भाई, मेरे साथ भी एक एक्सपीरियंस है, अगर आप चाहो तो मैं शेयर करना चाहूँगा। एक फ्रेंड थी मेरी, उस फ्रेंड के घर पे मैं गया था। नाइट का टाइम था, ठीक है, हम पूरे क्लासमेट्स थे। उस नाइट के टाइम पे हम लोग जस्ट चिल कर रहे थे, एग्जाम्स हमारी ओवर हुई थी, एंड रात को लगभग 2-3 बजे तक हमने पार्टी की थी। उसके बाद सारे के सारे सो गए थे, मैं जाग रहा था। सडनली एक चीखने की आवाज़ आती, वो चीखने की आवाज़ आई तो मैं शॉक में उठ गया। मैं सोया भी नहीं था, मैं जाग ही रहा था, बट चीखने की आवाज़ आई क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड वो ज़ोर से चीखी। तो मैं क्या हुआ, मैंने उसको देखा तो उसने बोला कि यार उसको कुछ दिखा, ठीक है। उसने उस टाइम पे नहीं बोला कि उसको कुछ दिखा, उसने बाद में बोला कि उस टाइम पे वो बोलने की हालत में नहीं थी कि उसको कुछ दिख रहा है। तो वो कंटिन्यूसली ऐसा टेरिफाइड थी, वो डर गई थी, ठीक है। तो हमको समझ नहीं आ रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि वो सपने में है, सपना देख रही होगी। तो सपना देखते तो उसको कुछ बुरा सपने में आ गया, तो वो उसके बाद सो गई वो थोड़ी देर में। लेकिन वो जब चिल्लाई तब साथ में जो बाकी लोग थे वो भी उठ गए, उनके साथ मैं तो जागा हुआ था, तो मैंने भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। थोड़ी देर बाद सारे के सारे सो गए, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं जागा हुआ था। एंड मैं एक वॉक करने के लिए उठा, अपनी जगह से उठ करके मैंने वो 2 BHK के फ्लैट में ऐसा राउंड मारा। राउंड मारने के बाद जब मैं उस प्लेस में आके वापस बैठा, और उसके पास में ना एक खिड़की थी, खिड़की से बाहर मैं झांक रहा था, वहाँ पर चंद्रमा था, मून। और आप जानते हो कि रात के 3-4 बजे मून कैसा दिखता है। हाँ, मैं उसको देख रहा था, और जैसे ही मैंने मून को देखकर वापस इस तरफ देखा, वहाँ पर मेरे को एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। आई डोंट नो हाउ, बट मेरे को दिखाई दिया। उसका जो फेस था वो पूरा वाइट था, आंखें उतनी ज़्यादा विजिबल नहीं थी, ठीक है। एंड उसने एक अजीब सी स्माइल दी मेरे को देख करके। मैं उसको कंटिन्यूसली देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाद जैसे अपन पलक झपकाते हैं और कोई गायब हो जाता है, वैसा वो गायब हो गया। मेरे को आज तक नहीं पता चला कि वो क्या हुआ।
लेकिन आई एम 100% श्योर कि वहाँ पर कोई तो था। ऐसा नहीं है कि मैं सपना देख रहा था, नहीं, मैं जगा हुआ था, क्योंकि उसके पहले मैं उठ करके बाहर राउंड भी मारा था, मैं वहीं पर बैठा हुआ था। मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की, मैंने वो चीज़ देखी। एंड जब मैंने वो चीज़ देखी, उसके बाद मैंने कुछ दिन तक तो इस बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि वो किसी का घर है, ठीक है। मैं इस सब चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकता, वरना कहीं ना कहीं आगे जा करके उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर ये मेरा भ्रम निकला तो उनको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और इसके पहले वहाँ पर ऐसा कुछ मैंने सुना भी नहीं था, वो मेरे को पहली बार एक्सपीरियंस हुआ। अगर इससे पहले अगर मैं वहाँ पर कुछ सुनता किसी के मुंह से, या फिर उसके बाद अगर कुछ सुनता, तो मैं उनको अवेयर कर सकता था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और वो भी सेफ थे। बस वो मेरे को हुआ। एंड जब मैंने वो जो गर्ल वहाँ पर जो चिल्लाई थी, ठीक है, जिनको डर लगा था, उनसे मैंने कुछ दिन बाद बात की कि तेरे को क्या वहाँ पर दिखा था। तब उसने मेरे को बताया कि उसको भी वही सेम चीज़ दिखी थी जो मुझे दिखी, वो भी सपने में। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो चीज़ उन मैडम के सपने में आई है, वही चीज़ मुझे वहाँ पर हकीकत में दिख रही है। फॉर जस्ट 10 to 15 seconds, दैट्स इट। 10 से 15 सेकंड में वो चीज़ मेरे सामने आई, मैंने उस चीज़ को देखा, वैनिश हो गई। और ये एक बार नहीं हुआ, ये अक्सर मेरे साथ होता आया है कि कुछ चीज़ें ऐसे दिखती है, वो मेरी तरफ देखती है, वो मेरी तरफ स्माइल करती है और फिर चली जाती है। ऐसा पहले कब हुआ था, मतलब इससे पहले भी? भाई इससे पहले मेरे साथ ना मेरे रूम पे हुआ था, जब मैं, क्योंकि मैं व्लॉगर हूँ, मैं एडिट करता हूँ, लेट नाइट तक व्लॉग एडिट करता हूँ। तो जब मैं लेट नाइट व्लॉग एडिट करता हूँ तो बहुत बार क्या होता है, 6 बज जाते हैं सुबह के, रात भर व्लॉग एडिट करना पड़ता है, डेडलाइन होती है सुबह 8 बजे व्लॉग डालने की। तो जब एक रात मैं अपने रूम पर बैठ करके एडिट कर रहा था, ये तब एडिट करते करते अचानक से जिग्नेश भाई मेरे साथ रहते थे, और जिग्नेश भाई उस समय सो गए। मेरे को नहीं पता था कि वो सो गए, मैं एडिट कर रहा था। एंड एडिट करते करते लिटरली मैं रात के 2:30 बजे अपने बाजू में किसी से बात कर रहा हूँ, और मेरे को लग रहा है कि मैं जिग्नेश से बात कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। लिटरली भाई मैंने लगभग आधे घंटे तक उस इंसान से बात की है एडिट करते हुए, बिना उसके तरफ देखे। मैं सिर्फ लैपटॉप से एडिट कर रहा था, मैं उससे बातें कर रहा था, एंड आई वाज गेटिंग रिस्पॉन्स एज वेल। वो भी वर्बल रिस्पॉन्स? यस, मैं रिस्पॉन्स भी ले रहा था। फक मैन। लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं दिया कि किसकी आवाज़ है, क्या है। मेरे को ऐसा लगा कि मैं और वहाँ पर मेरा दोस्त ही है, और हम दोनों ही होंगे, और तो कौन होगा। गेट तो बंद था, रात के आधी रात हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 2-3 बजे के आसपास का समय था। तो जब मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की, उसके बाद अब मेरे को पता कैसे चला कि ये कुछ और है, ये कुछ एनर्जी है जो मेरे साथ में आई है। ये तब मेरे को पता चला जब मैंने उससे पानी मांगा। मैंने उनको बोला कि आप पानी का गिलास ला के दो। मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि भाई पानी का गिलास ला के दे, मेरे को पानी पीना है। एक बार बोला नहीं सुना, 2 बार बोला नहीं सुना, तीसरे बार बोला जब नहीं सुना, तब मैं पलटा और मैंने क्या, भाई तेरे को समझ नहीं आ रहा पानी। नोबडी वाज देयर। और मैंने देखा कि मेरा दोस्त वहाँ पर सोया हुआ था। मैंने उसको उठाया और मैंने पूछा तू कब सोया? तो बोलता जब तू एडिट करने के लिए बैठा ना, उसके पहले से ही सो गया था मैं। उसके बाद मैंने वो एडिटिंग बंद करी और मैं चुपचाप जाके चद्दर उठ के सो गया, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा सा डर गया था कि भाई मेरे साथ बात किसने की। और ये चीज़ अक्सर होती आई है। और फिर मैंने यूट्यूब पे जाके जब सर्च किया लोगों के बारे में, तो कुछ लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हुई है पहले भी, और ये होती है। एनर्जीज आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल। और इसमें कुछ गन की भी बात कुछ लोग करते हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी में देखा जाए तो आपके सोल की भी बात की जाती है। आपका सोल ऐसा है तो आपको दिखते हैं भूत, आपका सोल ऐसा है तो आपको नहीं दिखते हैं, ऐसी बात की जाती है। मैं डीप में नहीं जाऊँगा, मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। जितना हो सके मैं नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करता हूँ। ये सिर्फ मेरा एक एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके सामने और जनता के सामने मैं बता रहा हूँ। ऐसा कुछ हुआ था। देखो आपकी एक बात सही है कि ये इसके अंदर गण और काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, और हमारे बॉडी के अंदर एक एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं ऑरा। वो ऑरा जो होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वो हमारे डीड से आती है, जो हम कार्मास करते हैं उससे भी बढ़ती है, या मेडिटेशन से बढ़ती है, हार्ड वर्क से बढ़ती है। तो वो पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो जिसमें वो चीज़ कम होती है उनके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब उनके ऊपर जल्दी ये भूत प्रेत लोग इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उनकी लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, उनकी लाइफ के अंदर कलेश कर सकते हैं ये लोग। भाई आपने पहली बार कब देखा था?
मैंने पहली बार मतलब मेरे साथ 2-3 बार ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है, पर मैं ऐसा बोलता हूँ कि इस चीज़ को मैं प्रूवन, क्योंकि ये चीज़ ऐसे नॉर्मली किसी के सामने नहीं आती, 10 लोगों के सामने आ गई, ये हमेशा एक मिस्ट्री क्रिएट एंड रखती एक है। और चीज़ है भाई, लोग प्रूफ मांगते हैं बट इसका आप प्रूफ नहीं कर सकते। कैसे प्रूफ करोगे यार? नहीं कर सकते। कैसे प्रूफ करोगे? वो किसी चीज़ के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं होता है। और एट दैट मोमेंट आपको थोड़ी पता है कि आपके साथ कुछ होने वाला है। आप थोड़ी कैमरा निकाल के हर समय बैठे रहोगे कि अब कुछ होने वाला है, अब रिकॉर्ड करता हूँ। नहीं, वो सडनली होता है जो भी होता है। एंड आपको उस समय उतना टाइम नहीं मिलता। जैसे मैं उस अगर बच्चे की बात करूँ तो वो सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए मेरे पास आया था। वो मेरे पास इनफ टाइम नहीं था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ और कुछ करूँ। और उस समय भाई फैक्ट बता रहा हूँ, जब आपको कुछ ऐसा दिखता है, आप इस हालत में ही नहीं होते हो कि आप कुछ सोचो, आप सिर्फ देखते रहते हो। या तो आप डर के भाग जाते हो, या तो अगर आप ब्रेव हो, आप वहाँ पर खड़े रह के उसका सामना करते हो। वो तो आपकी बात सही है, वो बिल्कुल बात आपकी सही है। और उसमें ऐसा होता है कि देखो, जो स्पिरिट्स होते हैं ना, ये भी मैनिफेस्ट करते हैं। इनकी मैनिफेस्टेशन पावर अगर ज़्यादा होती है तो ये फुल्ली मतलब अपीयरेंस में दिखते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जो घोस्ट होते हैं उनका कोई किसी का हेड नहीं होता है, किसी के हाथ नहीं होते हैं, मतलब कुछ किसी की बॉडी पार्ट अलग दिखती है, मतलब किसी की नी है। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो टोटली मैनिफेस्ट नहीं कर पाते खुद को। अगर कोई टोटली मतलब पावरफुल है, बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, तो आपको वो सीधा एक ह्यूमन फॉर्म के अंदर भी दिख सकता है। बहुत ही डरावनी चीज़ है भाई। आप हॉरर मूवीज़ देखते हो? हाँ देखते हो? हाँ, देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ। कौन सी हॉरर मूवी आपकी फेवरेट है? इवल डेड पसंद है, और दूसरी है एक्सोर्सिस्ट। एक्सॉर्सिस्ट। हाँ, और नन हो गई। ओके, कॉन्जूरिंग आपने देखी? कॉन्जरिंग की सारे पार्ट्स तो नहीं देखे, कुछ पार्ट्स ही देखे, पर उसकी जो एनाबेले की जो स्टोरी है ना, वो रियल स्टोरी है। ये एकदम रियल लाइफ अपने इन्वेस्टिगेटर्स के ऊपर बेस्ड है। और इन लोगों का म्यूज़ियम है, अगर आप देखोगे इन लोगों का म्यूज़ियम है, तो लॉरेंस म्यूज़ियम के अंदर वर्ल्ड की जितनी भी सारी शापित चीज़ें वो सब रखी गई ये है। म्यूजियम कहाँ है भाई? ये म्यूज़ियम यूके के अंदर है मेरे ख्याल से। यूके के अंदर है? हाँ, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक यूके के अंदर है, शायद से यूके या यूएसए के अंदर है। इतनी सारी शापित चीज़ें रखी हुई है, पैरानॉर्मल चीज़ें। पैरानॉर्मल और ब्लैक मैजिक करी हुई चीज़ें। क्योंकि वो जो डॉल भी थी ना, उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया गया था। उसके अंदर सेटन बसा हुआ था, इसके अंदर डीमन बसा हुआ था, ऐसा बोलते थे। और वो इतना खतरनाक था कि ना, ऐसा हुआ है कि उस डॉल के सामने अगर किसी ने जाके कुछ बोला है ना अनाप शनाप उसको, तो उसका एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है, या ऐसा एक्चुअली में हुआ है। मतलब वो बहुत ही खतरनाक चीज़ थी। भाई आपको लगता है कि भगवान इन सब चीज़ों से आपकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल करता है, और ये चीज़ हमारे कर्मों पे भी निर्भर है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे, अगर आप प्रभु की भक्ति करोगे, तो बिल्कुल आपका ऑरा भी स्ट्रांग होगा। भाई मेरे साथ जब भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है ना, मैंने हर बार भगवान से प्रे किया है। जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है, मैं हर बार मंत्र चांट करता हूँ, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बचपन से ही हमारे रूट्स को ऐसा रखा गया है कि मंत्रोच्चार हमको सिखाया गया है। तो मैं मंत्रोच्चार करता हूँ, मेरे पापा ने जैसा मुझे सिखाया, तो मैं उस हिसाब से मंत्र चांट करता हूँ, और एक अलग एनर्जी मेरे अंदर उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल होती है। एक पावर मिलती है उससे लड़ने की, उसके सामने खड़े होने की। डर नहीं लगता भाई, लेकिन उसके सामने खड़े रहने की हिम्मत मिलती है, वो मंत्र चैंटिंग से। अगर आपकी ऑरा स्ट्रांग होगी तो आप पे कभी भी इफेक्ट नहीं होगा, और आपको कुछ दिखेगा भी नहीं, कुछ महसूस भी नहीं होगा। अगर किसी की ऑरा स्ट्रांग होगी ना, तो उससे वो किलोमीटर्स दूर चले जाएगी। क्या बात है, मतलब भाई मेरी ऑरा थोड़ी सी कमजोर है लगता है मुझे। नहीं नहीं नहीं, किसी के अंदर एबिलिटी भी होती है, साइकिक एबिलिटी होती है। ओके वो भगवान देता है हेल्प करने के लिए। वो उस टाइम पे देखो, आपको डर नहीं लगता है, वो एक आप में पॉजिटिव, एक ब्रेव थिंग है, एक पॉजिटिव चीज़ है वो हर किसी के अंदर नहीं होती है। ऐसी ये एक अलग ही लेवल होता है। स्पिरिचुअलिज्म बहुत ही अलग लेवल पे होता है। एंड तो बहुत डीप है, बहुत ही ज़्यादा डीप है, और इसका कोई अंत ही नहीं है। अंत नहीं है। इसका कोई अंत ही नहीं है, इसलिए इतनी सारी एंटिटीज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो प्रतीक भाई के साथ भी हमें करना है। उन्होंने मुझे बैक स्टेज बताया था कि स्पोर्ट्स में भी ये सब चीज़ें होती है, तो मुझे उनसे इस बारे में भी बात करनी है। लेकिन आपसे बात करके लिटरली मज़ा आ गया। आपके साथ एक पॉडकास्ट ज़रूर करने वाले हैं हम, कराटे, कुंग फू और मार्शल आर्ट को लेकर के, क्योंकि आप एक ब्राउन बेल्ट हो, आप कराटे चैम्पियन हो।
तो आपसे मुझे चैम्पियनशिप्स के बारे में बातें करनी है और बहुत सारी डीप चैट्स करनी है. Sure, and I'm really glad that you invited me. And Absolutely my pleasure. Absolutely. Thank you so much भाई. Okay. नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे TVD पॉडकास्ट में. G46 and TVD are ready to rock. Ready to rock.